सबको पता है टू स्टेट सॉल्यूशन के खिलाफ इजराइल है। इजराइल टू स्टेट सॉल्यूशन चाहता ही नहीं है। सऊदी अरब हो, अरब देश हो और दूसरे तमाम देश इस बात को कहते हैं कि टू स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। इस जंग और लड़ाई और इस जेनोसाइड का एक ही सॉल्यूशन है भाई, फिलिस्तीन स्टेट बनना चाहिए। नेतन्याहू कहता है कि हमें टू स्टेट नहीं चाहिए। फिलिस्तीन स्टेट की जो मांग है टू स्टेट सॉल्यूशन, उसको हम ख़त्म कर चुके हैं, उसका जिक्र भी नहीं होगा। फिलिस्तीन नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब दोस्तों, मोदी और ये बीजेपी फादरलैंड बना चुकी है। जंग से पहले जाकर मोदी ने बोल दिया था कि इजराइल तो हमारा बाप है, फादरलैंड है। मदरलैंड भारत है, फादरलैंड इजराइल है और अंधभक्त उसकी नाजायज औलाद है। ठीक है, हम मुसलमान तो भाई कट्टर भारतीय हैं और हमें भारतीय होने पर फख्र है। अगर कुछ साल तुम मुसलमानों पर जुल्म और सितम कर लोगे या हमारा नरसंहार कर दोगे तो इससे मुसलमान या दीन इस्लाम ख़त्म नहीं हो जाएगा, बल्कि इतिहास में तुम्हें कातिलों की तरह, बेबी किलर्स की तरह ही याद रखा जाएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है। और मैंने शुरू से ये बात कही है कि मोदी मुसलमानों से इतनी नफरत नहीं करते होंगे, लेकिन मोदी के चाहने वाले हिंदू एक्सट्रीम हो जाते हैं, एकदम एक्सट्रीम। मुसलमान लड़कियों के साथ हिंदू लड़के क्या कर रहे हैं? इज्जत लूटी जा रही है और सरकार कुछ नहीं कर रही है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि बचाया जाता है। लेकिन मैं मेन पॉइंट पर आ रहा हूं, ईरान के भी अपडेट्स आपको दूंगा। भाई अभी 2 दिन पहले नेतन्याहू ने कहा कि उसके जो चाहने वाले हैं भारत में बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। तो वहाँ पर जवाब मैं ये देना चाहता हूँ नेतन्याहू को, सुन सुअर, भारत में उतने ही लोग तेरे समर्थक हैं और जितने लोगों ने भारत की आज़ादी में भारत का साथ नहीं दिया, वही लोग और उतने ही लोग तेरा साथ दे रहे हैं, बाकी कोई तेरे साथ नहीं है। अब आइए सीधा सीधा पॉइंट की बात करते हैं। भारत, और मैं वो सुना भी चुका हूं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के दर्जनों बयान हैं कि वो अपने जीवन में ये बात स्टेज से कहकर गए कि फिलिस्तीन अरबों का है, इजराइल को अरबों की ज़मीन छोड़नी होगी। ठीक है, कई सारे बयान हैं। अब ये जंग अमेरिका इजराइल हार गए ईरान से, तो मोदी सरकार का अब दौरा था इंडोनेशिया, एक मुस्लिम देश में। तो वहां जाते हैं और वहां जाकर ऐलान करते हैं कि टू स्टेट सॉल्यूशन जरूरी है और भारत फिलिस्तीन के साथ है, टू स्टेट सॉल्यूशन के साथ है। अब यहां पर हिंदू क्या करेगा? जिस हिंदू ने मुसलमानों को गालियां बकी, फिलिस्तीनियों के नरसंहार में इजराइल का साथ दिया, सोशल मीडिया पर हिंदू समुदाय ने जमकर फिलिस्तीन और गाजा के बच्चों के मारे जाने का मजाक उड़ाया। मैंने अक्सर कहा था कि पॉलिटिक्स के चक्कर में इंसानियत मत खो देना, लेकिन हिंदुओं ने मुसलमानों के खिलाफ जहर इतना दिल में बसाया कि वो सच और झूठ, अच्छा और बुरा भूल गए। अब उनकी नज़र में बस ये है, मुसलमान है तो मार डालो। यही मानसिकता भारत में हिंदू संगठनों में आप देख रहे हैं, उनके तमाम बयान सोशल मीडिया पर मौजूद है, देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हिंदू संगठनों और हिंदुओं को बड़ा झटका ये है कि जब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, एक मुस्लिम देश, पहुंचे हैं, तो वो जाकर क्या कह रहे हैं? भारत का मानना है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। पैलेस्टाइन के विषय पर हम टू स्टेट सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म पीस का समर्थन करते हैं। फ्रेंड्स, एक सुनहरा दौर हम दोनों देशों के सामने दस्तक दे रहा है। हमारे इतिहास में साझा संस्कृति है, हमारे वर्तमान में साझा विश्वास है और हमारे भविष्य में साझा समृद्धि है। मुझे भरोसा है हम साथ मिलकर
इंडोनेशिया। अब ये सीधा सीधा झटका हिंदू संगठनों के है। क्या हिंदू संगठन अब माननीय प्रधानमंत्री को गद्दार कहेंगे? क्या मोदी सरकार की आलोचना करेंगे? क्या मोदी सरकार को भी, मोदी जी को भी मां बहन की गालियां बकेंगे? 2 स्टेट सॉल्यूशन की मांग तो मैं भी करता हूं, दुनिया कर रही है, फिलिस्तीन की मांग कर रही है, मोदी जी ने भी वही कर दिया। बहरहाल घूम फिर के मोदी जी ने भी वही बात कही जो रजा गराफी कह रहा था, 2 स्टेट सॉल्यूशन। इजराइल कहता है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, मोदी जी कह रहे हैं 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। तो क्लियर बात हो गई है कि भारत फिलिस्तीन के साथ है, लेकिन यह बात अलग है कि हिंदू फिलिस्तीन के साथ नहीं है। हिंदुओं का नेता, हमारा माननीय प्रधानमंत्री फिलिस्तीन के साथ 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कर रहा है, लेकिन हिंदू समुदाय मुसलमानों से इतनी नफरत कर रहा है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मोदी जी ने आज क्लियर कह दिया है कि वो फिलिस्तीन के साथ है, 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। आइए अब सीधा ईरान ले चलूं। ईरान के बड़े शहर कुम के अंदर जनाबे शहीद खामनाई का जनाजा निकल चुका है। मुलाजा फरमाइए कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें। هدیه بر تو فاتحه میخواندم کارم شد از داغ تو عشق و آه رفتی و تاریکم من آه ما میسوزم با روزه تو अल्लाह अकबर। कुम में जो नमाज जनाजा हुई है, जरा उसकी भीड़ देखिए भाई। ईरान ने इतिहास रच दिया है और अमेरिका और इजराइल को इतना बुरा नहीं लग रहा जितना भारत के कुछ सुन्नियों को लग रहा है, और उनके उलमाए दीन अपने ही सुन्नियों को गालियां बक रहे हैं। हाँ, अपने वो उलमाए दीन उनको, उन सुन्नियों को गालियां बक रहे हैं जो खामनाई को सपोर्ट कर रहे हैं, ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे आलिम दीन को पहचानिएगा जो मन गढ़ंत बातें अपने मन से कह रहे हैं और फिर ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। अमेरिका, इजराइल ने ऐलान किया है कि हम ईरान के खिलाफ एजेंडा चलाएंगे। इजराइल प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के जरिए चलाता है और अच्छा खासा फंड करता है। अब मुसलमान सुन्नी भाइयों को सोचना होगा, हम तमाम अहले सुन्नत नौजवानों को सोचना होगा कि ये जो मौलाना साहब 10 में से एक मुल्ला बैठकर ईरान के खिलाफ जहर उगल रहा है कि खामनाई साहब ने अम्मा आयशा को नौजुबिल्ला उल्टा सीधा कहा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गालियां बकी। ऐसी एक रील आई थी मेरे पास। ऐसा झूठ गढ़ा जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, और अपने मन से मुल्ला जी बातें बोल रहे हैं। सवाल यह है कि उनके पास सोर्स क्या है? कुछ नहीं। तो अब यह है कि वो क्यों कर रहे हैं, फंडिंग कहां से हो रही है? तो पता चला अमेरिका, इजराइल जो इंटरनेशनल लेवल पर फंडिंग कर रहे हैं ईरान के खिलाफ, वो फंडिंग इन मुल्ला की बातों में नजर आ रही है, मौलाना साहब की बातों में नजर आ रही है। तो हमें ऐसे मौलानाओं से दूर रहना है, मुल्ला मौलवी से दूर रहना है जो कौम को, मुसलमानों को एक होने से रोके। और सबसे बड़ा हथियार यह है कि ये कह रहे हैं कि जनाब खामनाई ने, गालिब बकर कह रहे हैं नौजुबिल्ला, कि खामनाई ने अम्मा आयशा की शान में गुस्ताखी की, जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उल्टा सीधा कहा।
जनाब अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को गालियां बकी। ये खामनाई का नाम लेकर चलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज मुसलमान एक हो रहा है। अहले सुन्नत को दिख रहा है कि कितना झूठ बोला गया है। और शिया समुदाय के लोगों से भी अपील है भाई मेरी, क्यों आपको बेगैरती इतनी करनी है भाई? क्यों करनी है? बुरा लग रहा होगा, लगे बुरा, बोलूंगा सच। भाई जब हमें ये बोला गया है और हमारे आलिम दीन ने, हमारे उलमाओं ने, हमारे किताबों में लिखा है, समझाया गया है कि आप दूसरे के खुदाओं को उल्टा सीधा ना कहो। अगर किसी की आस्था अपने भगवान से है, पत्थर से है, हवा से है, तो तुम उनके खुदाओं को अपमान नहीं कर सकते। तो भाई एक बात बताओ, अगर आपकी नज़र में सुन्नी समुदाय के कुछ मुट्ठी भर लोग किसी को कुछ मान रहे हैं तो आप उनका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? गाली नहीं बकनी चाहिए। शिया ने हैदर कर्रार जो अली का शिया है, सवाल उनसे है कि उनके मुंह पर गाली अच्छी लगेगी? तो ऐसे बयानों से गुरेज कीजिए जो समाज को तोड़ दे। मुसलमान बहुत मुश्किल के साथ कई कुर्बानियों के बाद आज जब एक प्लेटफॉर्म पर आ रहा है, एक हो रहा है, तो मेहरबानी करके ऐसे बयानात से, ऐसी बातों से बचें जो हमें तोड़ दे। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने उस क्राउड का फोटो शेयर किया और कहा कि आज मिलियंस ऑफ पीपल्स, लाखों करोड़ों की तादाद में लोग खामनाई के लिए जुलूस निकाल रहे हैं, उनकी अंतिम यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। ईरानियों ने इतिहास रच दिया है। ऐसे में दूसरी तरफ से धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन मैं बता देता हूं कि ईरानी लोग धमकियों से नहीं डरते। और MOU यानी एग्रीमेंट में साफ लिखा है कि एग्रीमेंट तभी कंप्लीट होगा, साइन तब किया जाएगा जब दूसरी तरफ से धमकियां बंद हो जाए। लिहाजा ये तो धमकियां ही खत्म नहीं कर रहे तो एग्रीमेंट कैसे होगा? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन एक ऐसा वेस्टर्न देश बन चुका है, यूरोपियन देश बन चुका है, जो जोलानी के आने के बाद पहली बार सीरिया पहुंचा है। ये है, देखिए होटल में बैठे हुए हैं, ठीक, इमैनुअल मैक्रोन और अमेरिका का एजेंट जोलानी साथ में। अब जिस जगह, जिस होटल में ये बैठे हैं के ही करीब एक कार में बड़ा बम धमाका भी हो गया है, जिसके बाद सीरिया में हलचल है। आप देखते रहिए, सोशल मीडिया पर नजर डालते रहिए किस किस तरह से मुसलमानों को तोड़ने की कोशिश, हिंदू नहीं, आप हिंदुओं की बात देखिए, हिंदू नहीं तोड़ रहा है मुसलमानों को, नगोदी मीडिया तोड़ रहा है मुसलमानों को। मुसलमानों को एक होने से अगर कोई रोक रहा है तो सर पे टोपी लगाकर मिंबर पे बैठकर लंबी दाढ़ी वाला मुल्ला वो तोड़ रहा है। और टूट क्यों रहा है? क्योंकि नीचे बैठे हुए मुसलमान, हम अहले सुन्नत कोई सवाल ही नहीं कर रहे हैं। सामने से जो मुल्ला जी ने बोल दिया वो मान लेना है, मुल्ला ने बोला है तो सही बोला होगा। कोई सोर्स, ट्रस्ट मी ब्रो, अल्हम्दुलिल्लाह, वल्लाह, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, कुरान कसम खा लेगा, ये सब बोल देगा मुल्ला तो सच हो गया। जरा चेक किया है आपने कि वो जो मुल्ला बोल रहा है ये सब, उसकी पढ़ाई कितनी है, कितना पढ़ा है, वो कहां से पढ़ा है? हमें तो ये भी नहीं पता कि भाई आलिम की डिग्री अलग होती है, फाजिल की डिग्री अलग होती है, मौलवी की डिग्री अलग होती है, ऐसी दसियों डिग्री है। लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है? मुल्ला जी मिंबर में बैठे, पजामा ऊंचा वाला पहन रखा है, शलवार कमीज पहनी हुई है, इतर लगाया हुआ है, दाढ़ी ठीक से नहीं आ रही लेकिन पूरी कोशिश है दाढ़ी आ जाए, ऊंची टोपी लगाई हुई है, मुल्ला जो है जहर उगल रहा है दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ, और हमें मजा आ रहा है। भाई हम कोई हिंदू, ईसाई या दूसरे यहूदी धर्म से नहीं हैं कि हमारे इस्लाम को मजबूत करने के लिए दूसरे को नीचा दिखाया जाए। तो हिंदू समुदाय, मोदी सरकार मुसलमानों को नहीं तोड़ रही है, मुसलमान को सिर्फ और सिर्फ मौलाना मुल्ला तोड़ रहे हैं। और वो सारे मौलाना मुल्ला नहीं हैं जिनकी रील आ रही होगी खामनाई के खिलाफ बोलने वाले। सारी दुनिया खामनाई को सल्यूट कर रही है। मोदी सरकार ने भी अपने 2 नेता भेजे, आप समझ रहे हो, टॉप के लीडर, अरब
सऊदी अरब, कतर, तमाम टॉप के अरब ईरान के सुप्रीम लीडर के खामनाई के जनाजे में शामिल हुए हैं। तो ये मुल्ला जो खामनाई के खिलाफ बोल रहा है, इससे कोई पूछे तू अरबों से ऊपर है, तू अरब से, अगर धार्मिक निगाह से देखा जाए तो तू क्या अरब से ऊपर हो गया, सऊदी अरब से ऊपर हो गया, सऊदी अरब के मुफ्ती से ऊपर हो गया, तो क्या तू मोदी सरकार से ऊपर हो गया, किसी भी सरकार से ऊपर हो गया क्या तू? लेकिन नहीं, इन्हें मुसलमानों को एक नहीं होने देना है। ये यजीद लानती की गंदी उनके मजे से पैदा हुई जो औलाद और उस औलाद से जो शजरा चला, ये मुल्ला वही मौलवी है। तो हम तमाम शिया समुदाय से और अहले सुन्नत से यही गुजारिश करेंगे, नफरत को किनारे कीजिए। हमारे मुल्क को, हमारे मजहब को, हमारे मुसलमानों को ज़रूरत है एकता की। जब तक हम शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी इनसे बटे रहेंगे ना, अलग अलग रहेंगे, कोई भी झांटू आएगा हमें तोड़ के चला जाएगा। और अगर हम सब एक हो गए तो फिर ये निशान याद रखना, ये ईरान में निशान है, ये निशान ईरान में है कि सब एक और मजबूत। लेकिन ओह सॉरी, ईरान से वैसे ही आपको नफरत है, शिया ना है, बचपन से सिखाया गया है शियों से नफरत करो, तो लो। अब सवाल शियों की तरफ से आता है मेरे पास कि भाई थूक के देने की बात हम पे की जाती है, और यहाँ हिंदुस्तान में अभी रिसेंटली 5-6 केस हम आपको दिखा देंगे, मैं भी दिखा सकता हूँ, जो रोटी बनाने वाले होटल में जो गरीब बेचारे हिंदू हैं, उन पर इल्ज़ाम हिंदू संगठन लगाया कि भाई ये थूक कर, वीडियो भी वायरल हुए, तंदूर में रोटी लगा रहा है, जेन्युइनली थूक रहा है, उसकी आदत है या जानबूझ के कर रहा है नहीं पता, लेकिन थूक रहा है। तो सवाल यह है कि इल्ज़ाम शियों पर है कि भाई ये थूक कर देते हैं, लेकिन थूक कर रोटी बनाने वाले, थूक कर खाना खिलाने वाले अहले सुन्नत में से निकले, जिनमें योगी सरकार ने कार्रवाई की। औकात है तो कोई बोल कर दिखाए, उल्टा FIR मैं कर देता हूं उस पर कि साबित कर कि गलत है तो, और जेल में क्यों है फिर वो, अगर तू सही है तो। लेकिन मुल्ला इतना चालाक है, इस पर नहीं बोलेगा, वो शिया सुन्नी पर इसलिए बोलेगा क्योंकि शिया सुन्नी करेगा तो व्यूज ज्यादा आएंगे, लोगों को एक करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ बोलेगा तो व्यूज ज्यादा आएंगे और सरकार से बचा रहेगा। ऐसा मुल्ला फिलिस्तीन के लिए दुआ करता हुआ कभी नजर नहीं आएगा। ऐसा मुल्ला भारत में जो मसाजिद शहीद की जा रही हैं, उनकी मस्जिदों के तोड़े जाने पर वो कुछ नहीं बोलता हुआ नजर आएगा। ये है इनकी असलियत। तो रिपोर्ट शेयर कीजिएगा और पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिएगा, खासकर भारतीय मुसलमानों के लिए, कि वो एक हों, मेहरबानी करके एक हों। जय हिंद।